Good morning, students. How are you people? Hope you all are fine. Now, what we have to do today is, आज हम कर रहे हैं trigonometry का CL9, that is the transformation formulae CL1. हम almost 3 chapters कर चुके हैं trigono के. The very first is measurement of angles, second is T functions, and the third is T ratios of compound angles. और आज हम करने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले. तो मैं बड़ा सिंप्लिसिटी से इसको स्टार्ट करवा रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए. वी स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक. इसमें 2 लेक्चर हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चंस हम कितने करेंगे. तो आई बेसिकली स्टार्ट विद दिस. दीज आर द एबी फॉर्मूले. ये है लेफ्ट साइड पे प्रोडक्ट और राइट साइड पे सम और डिफरेंस. This is the product, this is the transformation of product into sum and difference. यहां देखिए ये प्रोडक्ट और यहां देखिए ये सम एंड डिफरेंस है. ये 2 चीजें ऐड हो रही हैं, ये सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. इसे हम नाम देते हैं एबी फॉर्मूले. तो हमारे पास 4 फॉर्मूले इसमें आते हैं. तो पहला है 2 sin a cos b. आप सबसे ऊपर देख रहे हैं. इसका फॉर्मूला होता है sin of a plus b प्लस साइन ऑफ ए माइनस. जो हमने थोड़ी देर पहले जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी किया था, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला भी किया था. जब उसको आप कोलैबोरेट करके ऐड करेंगे तो आपके पास यही बचेगा. तो सेकंड है 2 cos a sin b, दैट इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी. पेयर वाइज आप इसको याद रख सकते हैं. थर्ड है 2 cos a cos b, दैट इज cos a प्लस b प्लस cos of a माइनस b. And 2 sin a sin b, that is cos a minus b minus cos a plus b. तो ये 4 फॉर्मूले आज के लेक्चर के ऊपर बेस्ड है. तो इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं. सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए, कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन. इसका मतलब आपको ये गिवन है, जहां आपको 2 sin a cos b, 2 sin a sin b, 2 cos a cos b, 2 cos a sin b दिखता है, यानी दोनों साइन दोनों cos, पहला साइन दूसरा cos या पहला cos दूसरा साइन, तो आप ये फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे है 2 sin a cos b, 2 sin a यहाँ पे 5 थीटा है और b यहाँ पे थीटा है. कोशिश ये कीजिए कि जो बड़ा एंगल है वो पहले लिखें, क्योंकि जब हम प्लस करेंगे तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पर जब हम माइनस करेंगे तो 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा रहेगा. पॉजिटिव से हम डील कर रहे हैं, पॉजिटिव से डील करने में गलतियां कम होंगी. और अगर हम थीटा माइनस 5 थीटा करेंगे तो नो डाउट आंसर आपका वही रहेगा, वो -4 आएगा. फिर टी रेशियो को जो हमने अलाइड एंगल्स में किया था कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा रहता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा रहता है, आपको वो अप्लाई करना पड़ेगा. तो क्या जरूरत है, हम बड़ा एंगल पहले रखेंगे तो माइनस की इस प्रॉब्लम से हमें, मतलब ये माइनस वाली प्रॉब्लम नहीं है. तो यहां देख रहा हूं मैं कि मेरे पास है 2 sin थीटा cos, यानी कि 2 sin a cos b. आपको ऐसे ही याद रखना है, a एंड b. तो यहाँ फॉर्मूला 2 sin a cos b का ये रहा सबसे पहला फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है, sin of a plus b plus sin of a minus b. मैंने यहाँ लिख दिया. जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, आपको मैंने बार बार बताया है कि आपको राइट साइड पे या उसके बीच में आप बिकॉज करके जो उसका फॉर्मूला है वो लिखेंगे ही लिखेंगे. तो 2 sin थीटा cos थीटा, यानी कि 2 sin a cos b, सॉरी, इट इज sin of a plus b plus sin of a minus b. दैट मींस कि यहाँ पे क्या आ गया, इसका, यानी 2 sin 5 थीटा cos थीटा, इसका हमारा बन गया sin of 5 थीटा प्लस थीटा, यानी sin of a plus b. ये देखिए ऐसे प्लस एज सच साइन ऑफ a माइनस b. तो यहाँ मेरा बन गया साइन 6 थीटा और यहाँ मेरा बन गया साइन 4 थीटा. मैंने यहाँ पे आके छोड़ दिया. दैट्स माय रिजल्ट. मेरे को सिर्फ ट्रांसफॉर्म करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना था, मेरे को ज्यादा सॉल्व नहीं करना. आई जस्ट वांट टू ट्रांसफॉर्म. कोई क्वेश्चन में कन्वर्जन के बारे में बताया हुआ है, इवैल्यूएशन नहीं. ये 2 क्वेश्चन आप खुद करेंगे. दिस यू हैव टू ट्राई, दिस यू हैव टू ट्राई. सिमिलर से क्वेश्चन है,
2 cos A cos B, ये देखिए 2 cos A cos B, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। एंड थर्ड में 2 sin A sin B, ये वाला, ये दोनों फॉर्मूले अप्लाई करके डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको ये फोर्थ वाला करवा रहा हूँ, फिफ्थ वाला भी आप ट्राई करेंगे। सिमिलर सा क्वेश्चन है तो इसलिए छोड़ रहा हूँ ट्राई करने के लिए। sin 75 sin 15, दोनों एंगल्स में अंतर है, तो sin A sin B है, ध्यान रखिएगा, पर 2 नहीं है। तो ये फॉर्मूला लगाने से पहले इसमें तो नहीं लगा सकते भाई, तो 2 तो चाहिए मेरे को। अब मैं 2 कैसे लेके आऊंगा? 2 आएगा मेरा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करके। मैंने लिख दिया sin 75 sin 75 एंड sin 15 cos 15 होगा, सॉरी cos 15 है, ये रहा sin 75 cos 15, sin 75 cos 15, 2 नहीं दिख रहा, तो सबसे पहले मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करूंगा। तो मैंने क्या किया, पहले स्टेप में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, ये डिवीजन वाला 2 है, ये मल्टीप्लिकेशन वाला 2 है। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई हो, 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, यहां लिख सकते हैं आप sin of A plus B plus sin of A minus B। ये देखिए sin of A plus B plus sin of A minus B, जो पहले cos था उसका फॉर्मूला अप्लाई कर दिया था। तो sin of A plus B यानी कि 75 plus 15, ये कितना आ गया sin 90, और sin of A minus B 75 minus 15, that is 60 डिग्री। आपको इसके आगे सॉल्व नहीं करना। हाँ, अगर आपको इवैल्यूएट द वैल्यू या फाइंड आउट द वैल्यू या सॉल्व करके क्वेश्चन आता, तो आपको इसके आगे sin 90 एंड sin 60 की वैल्यू पुट अप करके एक कांस्टेंट वैल्यू तक लेके जाना था। बट यहाँ पे इन्होंने कहा है यू हैव टू कन्वर्ट द प्रोडक्ट इनटू सम ऑफ डिफरेंस ऑफ साइंस एंड कोसाइंस, तो आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना आना चाहिए और कुछ नहीं करना। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसके बाद हम आगे चलते हैं। We move to the next question. Very good question. This is again, we have to prove that 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 plus cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 that is equal to 0. अब दिमाग में आता है भाई फॉर्मूला तो लगाना है, कौन सा लगाना है, लेट्स सी। तो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, ये देखिए 2 cos A cos B, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली पहले, और यहाँ पे मेरे को 2 cos A cos B लिखा, 2 cos A cos B। मैंने क्या किया, cos of A plus B plus cos of A minus B का फॉर्मूला लगा दिया, A को बड़ा रख दिया, B को छोटा रख दिया। ओके, ये देखिए, इसको मैंने as such, इसको मैंने as such, कोई चेंज नहीं। यहां मेरे पास आ गया cos 10 pi by 13, यहां आ गया cos 8 pi by 13, 3 pi by 13, 5 pi by 13 as such। जीरो मेरे को प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है टर्म्स कैंसिल आउट होंगी। तो क्या करेंगे, स्प्लिट द एंगल, हम कर चुके हैं ऑलरेडी। 10 pi by 13 को pi minus 3 pi by 13 लिखा जा सकता है, क्योंकि cos pi minus थीटा जो होता है वो माइनस cos थीटा होता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ये लिख सकता हूं, तो मैं इसको cos pi minus थीटा को minus cos 3 pi by 13 भी लिख सकता हूं। आई रिपीट, cos 10 pi by 13 को जो एंगल है मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, मैंने इसको pi minus 3 pi by 13, क्योंकि जब एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 10 pi by 13 ही आता है। ओके, तो अब इस पे मैंने अलाइंड एंगल्स लगाया, cos 180 minus थीटा दैट इज minus cos थीटा, तो इसका मेरे को आ गया, इसका मेरे को आ गया minus cos 3 pi by 13, ये प्लस में पड़ा है, ये देखिए ये इसके साथ कैंसिल। और जब मैं 8 pi by 13 को स्प्लिट अप करूंगा तो pi minus 5 pi by 13, वो नीचे 13 है, ऐसा देखना कैसे 13 में से कितना माइनस करेंगे कि 8 आएगा, तो वो एंगल यहाँ पे आ गया। अब 13 में से 5 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, तो ये एंगल हमारा यहाँ पे आ गया pi minus 5 pi by 13, so that is minus cos 5 pi by 13। ये माइनस वाला, ये प्लस वाला कैंसिल हो गया, so what we left out is 0, that is our right hand side। Okay, next question।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार मार्क करें, 100% श्योर मार्क कर दें आप। ये वो क्वेश्चन है जो अगर कभी मैं टेस्ट डालूंगा तब भी आएगा, स्कूल वाला पेपर डालेगा तब भी आएगा। ध्यान रखो, इस क्वेश्चन के बिना ये चैप्टर, ये आज वाला लेक्चर अधूरा है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा आराम से समझिएगा। cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, इसको प्रूव करना है 1/16। इसका मतलब सारी टर्म्स की वैल्यू कोई ना कोई निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि इस चारों में से किसकी वैल्यू मेरे को पता है। इसमें से चारों में से मेरे को cos 60 की वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू पता है उसको बाहर दे, बाकी को छोड़ो। छोड़ने का मतलब समझा रहा हूं, 20, 40, 80 आपने अलग कर दिया। अब 20 एंड 40 एंड 80 में से ऑब्वियस सी बात है, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया कि अगर 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो वो हमने किया, यहां भी किया। ये देखिए, इसकी वैल्यू cos 60 की 1/2 आ गई। यहां मैं लिख रहा हूं रीजन, बिकॉज cos 60 इट इज 1/2, ये आ गया। और यहां मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया। ये देखिए, ये मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। वो क्यों किया, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूं। कौन से वाला, 2 cos A cos B। और मैंने बड़े एंगल को A मान लिया, छोटे को B मान लिया, ताकि नेगेटिव का पंगा ना पड़े। और मैंने 40-20 ही क्यों लिया, 40-20 ही क्यों लिया, मैं 40-80 क्यों नहीं ले सकता था। आपको वो एंगल चूज करने हैं जिसको प्लस करने से या माइनस करने से दोनों में से कम एक वैल्यू तो आपको पता हो। यानी जब मैं इसको प्लस करूंगा तो 60 आएगा, वो पता नहीं, और जब मैं माइनस करूंगा तो 20 आएगा, वो नहीं पता, वो बाद में देखेंगे। हाँ, आप इसका पेयरिंग अलग से भी चूज कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, कोई इश्यू नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको ले लिया 20, 40 एंड 80, और इस पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ये मेरा बन गया तो 2 cos A cos B का फॉर्मूला। इस पे आया cos ऑफ A प्लस B, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, आप फॉर्मूला पे लिख सकते हैं। ये देखिए, 2 cos A cos B, फॉर्मूला क्या आएगा, cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, बिकॉज का क्या फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर सकते। यहाँ पे क्या बना, cos 60, यहाँ पे cos 20, यहाँ cos 80। अब cos 60 की वैल्यू पता है मेरे को, 1/2 लिख दो, लिख दी। cos 20 cos 80 है, सच cos 80 को मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 cos 80 और cos 80 cos 20। लो जी, अब क्या करें, अब दोबारा से वही काम करना पड़ेगा। क्या, इस पे भाई 2 नहीं है, फॉर्मूला तो लगाना पड़ेगा। तो 2 से फिर दोबारा मल्टीप्लाई डिवाइड किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। ये देखिए, तो ये देखिए, जब मैं डिवाइड करूंगा, ये देखिए बाहर 1/2 आएगा, 1/2 1/4 से मल्टीप्लाई होएगा तो क्या बनेगा, 1/8। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 इंटू 1/2, ये खत्म हो गया। 2 इसके साथ भी आएगा तो इसके साथ फॉर्मूला लगेगा। तो 2 cos A cos B, अगेन वही फॉर्मूला हमने लगा दिया। cos 80 as such 2 cos A cos B, cos of A plus B plus cos of A minus B। चलो जी, अब क्या करें, cos 80 as such, यहाँ आ गया cos 100, यहाँ आ गया cos 60। अब क्या करें, अब थोड़ा सा रूल का मतलब आप थोड़ा देखो भाई, राइट हैंड साइड पे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड पे चाहिए 1/16, बाहर 1/8 पड़ा है, इसका मतलब अगर अंदर 1/2 आ गया तो अपना काम हो। और 1/2 किसकी वैल्यू है, cos 60 की वैल्यू। इसका मतलब ना तो मेरे को ये चाहिए ना ये चाहिए, ये कैंसिल करवाएंगे हम एक दूसरे से, तभी बात बनेगी, तभी हमारा आंसर आएगा। थोड़ा सोचना है। तो cos 100 है, इसको 180 माइनस 100 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, 180 माइनस 80 दैट इज 100। cos 100 को 180, cos 180 माइनस 80 लिख दिया। cos 180 माइनस थीटा क्या होता है, ये देखिए, cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो यहाँ क्या आ गया, माइनस cos 80, ये प्लस cos 80, ये माइनस cos 80, कैंसिल हो गया, 1/2 बच गया, बाहर क्या पड़ा, 1/8। आंसर क्या आ गया, 1/16। दैट इज अवर राइट हैंड साइड। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, we'll move to the next question.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटे। ये अभी जो आपको क्वेश्चन करवाया बिल्कुल उसके साथ के दो क्वेश्चन आपको ट्राई करिए, ध्यान से करना है, टेक्निक वही फॉलो करनी है जो अभी बताई गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज प्रूव दैट 4 cos 12 degree, cos 48 degree, cos 72 degree is equals to cos 36 degree. We just take the left hand side. ले ली 4 है, चाहिए कितना 2, तो 2 को अंदर ले लो, 2 को बाहर रहने दो। 2 हमने बाहर लिख दिया, 2 हमने अंदर लिख दिया। उसके बाद यहां पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला, यहां cos 72 डिग्री, 2 cos A cos B डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं, cos of A plus B plus cos of A minus B। जिसकी वैल्यू पता है वो डाल भी सकते हैं, बट बाहर cos 72 है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं है, क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। मल्टीप्लाई किया, यहां दोबारा से फॉर्मूला, यहां दोबारा से फॉर्मूला, इवैल्यूएट किया, 72 दिख रहा है, 36 दिख रहा है, 108 दिख रहा है। 108 को क्या करेंगे, 180 minus 72, ये देखिए दो कैंसिल हो गए, what we required is cos 36, so just cos 36 is the result, that is our right hand side। अभी एक और वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन tan की फॉर्म में है, फॉर्मूला तो sin cos में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, sin cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। we have to prove that tan 20 tan 40 tan 80 is equal to tan 60, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, sin cos में कन्वर्ट कर दिया, ये देखिए sin tan 20 sin 20 cos 20 tan 40 sin 40 upon cos 40 tan 80 is sin 80 upon cos 80। 2 तो भाई यहां भी नहीं दिख रहा, तो फॉर्मूला कहां लगा होगा, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पे 20 एंड 40 पे मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, यहां मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, तो यहां पे फॉर्मूला लगा। ध्यान से, यहां बहुत बार लगना है, इस क्वेश्चन में बहुत बार लगेगा। यहां पे 2 sin A sin B का फॉर्मूला लगा, ये है। यहां पे 2 cos A cos B का फॉर्मूला लगा, ये है। डन। अब क्या करेंगे, बाहर पढ़े, मल्टीप्लाई कर दिया, cos 20 sin 80 cos 60 sin 80, cos 60 की वैल्यू 1/2 पुट कर दी, हो गया। नीचे cos 60 cos 80, cos 60 की वैल्यू 1/2 cos 80 और cos 20 cos 80, ये है। डन। नाउ अब एलसीएम लेना आता है सबको भाई, एलसीएम लिया 1/2 है, यहाँ 1/2 है, इसके 2 की रिक्वायरमेंट इसने पूरी कर दी, जो डिनोमिनेटर में 2 होगा वो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया 2 sin 80 cos 20 minus sin 80, डन। और यहाँ पे आ जाएगा cos 80 plus 2 cos 80 cos 20। अब फॉर्मूला कहाँ लगेगा, अब फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे एंड यहाँ पे लग गया जी। क्या होगा, ये देखिए, इसका 2 sin A sin B ये रहा, माइनस sin 80 एज सच, यहाँ cos 80 एज सच, और इस पे लगा 2 cos A cos B, ये रहा। अब क्या करें भाई, कैंसिल तो कुछ हो नहीं रहा, फिर क्या करें, बड़ी वैल्यू को स्प्लिट अप करेंगे, ये 100 180 minus 80, ये देखिए sin 80, ये sin 80 नेगेटिव पड़ा, कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया sin 60। भाई हमें tan 60 चाहिए, तो नीचे हमें क्या चाहिए, cos 60, तो cos 60 कैसे लिए, हम cos 100 को स्प्लिट अप करेंगे, 180 minus 80, तो दैट इज minus cos 80, ये कैंसिल हो गया, ये प्लस cos 80, इसको जब स्प्लिट अप करेंगे तो ये माइनस cos 80 बनेगा। ये दोनों टर्म्स यहां से देखिए, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो व्हाट वी लेफ्ट आउट, न्यूमरेटर में sin 60, डिनोमिनेटर में cos 60, so we left out with tan 60। Let's see the result with you. Take a screenshot, we'll move to the next question. Next, it's a very beautiful question of the day. Prove that sin A sin 60 minus A sin 60 plus A is equals to 1/4 sin 3A. We have to prove this. We just take a left hand side. Left hand side ले लिया,
अगेन 3 साइन दिख रहे हैं मेरे को, एंगल कुछ भी हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट 2 नहीं दिख रहा, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 फर्स्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 किया, यहां पे फॉर्मूला लगा, देखिए 2 साइन ए साइन बी, तो फॉर्मूला क्या है, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस, इसको सॉल्व करेंगे cos माइनस 2a, इसको सॉल्व करेंगे cos 120, cos माइनस थीटा क्या होता है, cos माइनस थीटा यहां पे लिख रहा हूं मैं, cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, आपको करवाया जा चुका है, तो ये जो है cos ऑफ माइनस 2a इट इज cos 2a, 120 डिग्री वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं 60 प्लस 90 प्लस 30 करके अलाइड एंगल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, छोटा छोटा नहीं लिख रहा, आप स्प्लिट अप करके भी लिख सकते हैं, इसका आंसर 1/2 मल्टीप्लाई कर दो, ये आया, अब क्या है चाहिए क्या 1/4, ठीक रहा दिख रहा मिलता जुलता दिख रहा है, साइन 3a, इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा यार, ये तो कैंसिल होएगा, 3a तो यहां से बनेगा, फॉर्मूला फिर दोबारा अप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड हो, यहाँ 2 की कमी है, ऊपर 2 चाहिए, 2 साइन ए कॉस बी, यहाँ देखिए बन गया मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 1/4 यहाँ आ गया, और यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, लो जी ध्यान, यहाँ सॉल्व करो, ये क्या आएगा साइन 3a, और यहाँ साइन ऑफ माइनस ए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ पे देख रहे हैं साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे ये 1/4 साइन ए, और ये जो 1/4 इससे मल्टीप्लाई होएगा, या माइनस 1/4 साइन ए, दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, बचेगा क्या 1/4 साइन 3a, वही हमें चाहिए, आराम से करो कोई जल्दी नहीं, आप लोगों को एक स्टेप सॉल्व करना है, आपको ये नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं, स्टेप बाय स्टेप करोगे वो खुलता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा, दिस यू हैव टू डू बाय योर, नहीं एक क्वेश्चन ट्राई के लिए, ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन अगेन अ सिमिलर टाइप, tan दिख रहा है, फॉर्मूला तो है साइन कॉस में, तो इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं, कर लिया, अब 2 नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 कर लिया, ऊपर 2 साइन है साइन बी, नीचे 2 कॉस है कॉस बी का फॉर्मूला लगा दिया, ये देखिए यहाँ ये बन गया cos 120, जैसे यहाँ निकाला वैसे वहां निकलेगा, वैल्यू पुट अप की, ये देखिए cos 2 थीटा एज सच cos 120 हाफ, या आप भी रख सकते हैं डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, छोटी मोटी वैल्यू में खास फर्क नहीं पड़ता, cos 120 एंड यहाँ पे सेम चल गया, ओके, अब cos 120 दैट इज माइनस हाफ, सॉरी यहाँ माइनस हाफ है, यहाँ भी हमने माइनस हाफ रखा है तब ये प्लस हो गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos 120 डिग्री दैट इज माइनस हाफ, इसकी वैल्यू है आप निकाल भी सकते हैं 90 प्लस 30 करके, take the LCM over there, this is the result and that is the right hand side what we require, तो ये क्वेश्चन है, take a screenshot of this, we'll move to the next one, just take a screenshot. So here is the last question of the day, if alpha plus beta that is 90 degree and find the maximum and the minimum value of sin alpha sin beta, तो देखते हैं, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैं y मान लेता हूं, बी ए फंक्शन लिख लिया, sin ए cos b, सॉरी sin ए sin b, दिख रहा है sin अल्फा sin बीटा, तो मेरे दिमाग में आया sin ए sin b, 2 नहीं है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया, 2 sin ए sin b, फॉर्मूला क्या होता है cos a minus b minus cos a plus b, लगा दो, cos a minus b यानी अल्फा माइनस बीटा है, तो सेम अल्फा प्लस बीटा कितना 90, cos 90 कितना होता है 0, तो ये गया, वैल्यू क्या बच गई y की, हाफ cos अल्फा माइनस बीटा, अब वैल्यू निकालनी है किसकी, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वी नो दैट द cos थीटा लाई बिटवीन -1 और 1, हमें पता है कि sin थीटा एंड cos थीटा जो है वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, उसकी रेंज होती है, तो as we know that cos of alpha minus beta lie between -1 और 1, अंदर अंदर क्या चाहिए, ये देखो 1/2 चाहिए, तो थ्रू आउट 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/2 cos alpha minus beta माइनस हाफ एंड हाफ के बीच में लाई करेगा,
और ये किसकी वैल्यू है, ये देखिए इसकी, ये सेम ही तो है, ये ले लो ये ले लो, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। इसका मतलब साइन अल्फा साइन बीटा माइनस हाफ एंड हाफ के बीच में लाई करेगा, हेंस minus half and half are respectively the minimum and maximum value of sin alpha, sin beta. I think so that's all for today. You just take a screenshot of this. I will not move to the next question. I think so that's more than enough for a day. आप लोगों ने अभी करना क्या, बिकॉज ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले का पहला लेक्चर है, ए बी फॉर्मूले। अब इसको पक्का करेंगे। मैं एक वर्कशीट आपको, जो आज जितने भी आपको क्वेश्चन हुए उसके ऊपर बेस्ड एक वर्कशीट में आपको डालूंगा, वो आपने करनी है। विद एवरी रिस्पेक्ट यू हैव टू कंप्लीट इट। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम सीडी फॉर्मूले करेंगे। आज के लिए इतना काफी, कंप्लीट इट इन एवरी रिस्पेक्ट। थैंक यू वेरी मच टू ऑल।